एक लड़का था परम नास्तिक और उसके बाबूजी बड़े भगत थे। बाप परेशान, बेटा मेरा नास्तिक है। गुरुजी आए तो गुरुजी के पांव में पड़ के बाप रोने लगा, गुरुजी लड़का हमारा नास्तिक है। गुरुजी बोले बुलाओ। लड़का आया, गुरुजी बोले राम बोल। बोला नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले राम बोल। नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोल राम। बोला कुछ भी कर लोगे राम नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। बोला ना राम नहीं बोलूंगा। तो बोला इससे क्या हो जाएगा? बोले बेटा इसी से तो सब होगा। एक बार बोला ना, अब मत बोलना। जब मर जाओगे ऊपर जाओगे ना, जब अकाउंट खुलेगा तुम्हारा, क्रेडिट डेबिट पूरा चेक होगा, उस समय नरक तो पक्का है तेरा, लेकिन कहना कि एक बार राम बोला हूं और अपने मन से फल मत मांगना। कहना एक बार बोला हूं, आपको जो उचित लगे फल वो दे दीजिए। कहा ठीक है। मरा बुढ़ापे में, गया ऊपर, पेशी भई यमराज के सामने। चित्रगुप्त ने कहा सरकारी तो एक नंबर का नास्तिक है, ये पाप किया इसने, ये किया। यमराज बोले नरक पक्का हो गया इसका, रजिस्टर्ड करो नरक इसका। बोला नहीं एक बार राम बोला हूं। बोले चेक करो तो बोला है क्या? तो चित्रगुप्त बोला हाँ सरकार एक बार जबरदस्ती बोला है राम। अच्छा चलो नरक तो पक्का है, पहले इसको राम वाला फल दे दो, उसके बाद नरक में फेंको इसको। तो बोले बताओ क्या चाहिए? तो बोला अब हमको तो मालूम नहीं, अब एक बार राम कहने का क्या फल होता है आप ही अपने हिसाब से दीजिए। अब यमराज पड़े चक्कर में, अब का इसको एक बार राम बोलने का क्या फल दिया जाए? बहुत थक गए, कोई उपाय नहीं लगा, तो बोले चलो ब्रह्मा जी के पास। लेकर गए उसको ब्रह्मा जी के पास। जाकर कहे यमराज सर प्रभु ये तो कह रहा है एक बार जबरदस्ती बोला, नास्तिक एक नंबर का, और कहता है एक बार राम बोला उसका फल दीजिए, का फल दिया जाए? ब्रह्मा जी बोले देखो ये तो हमरों को नहीं मालूम का फल है एक बार राम बोलने का। एक काम किया जाए, चला जाए कैलाश, शंकर जी तो दिन भर राम राम जपते हैं, उनको कहीं पता हो। ब्रह्मधाम से पहुंचा कैलाश। कैलाश गया, शंकर भगवान के सामने बात रखेगी। शंकर हम बोले देखो हम तो खाली जपते हैं, फल वल की चिंता नहीं करते हैं, हमको नहीं मालूम का फल है। एक काम किया जाए, जिसका नाम है उसी से पूछा जाए। अब तीनों लोग उसको लेकर पहुंचे साकेत भगवान के पास। कहे प्रभु ये पक्का नास्तिक है, हम लोग को तीनों लोग घुमा के लाया है। एक बार कैसे भी राम कह दिया है बिना मन से, अब कहता है एक बार राम कहने का क्या फल है दो। प्रभु आप ही बताइए क्या इसको दिया जाए। भगवान मुस्कुराए और उस बच्चे को बुला के गोद में बिठा लिए। और ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी, शंकर जी और यमराज से कहे आप लोग जाइए। उन लोगों ने कहा अरे सरकार इसको फल तो बताइए क्या फल है। भगवान बोले फल तो दिखाई पड़ रहा है, एक बार राम कहने का यही फल है कि इसको मेरे गोद प्राप्त हो गया है। आप कल्पना करो बरबस राम कहने से भगवान का गोद मिल गया हो, है? जो प्रेम से दिन भर राम राम जपता है उसकी क्या गति होगी। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गोस्वामी जी कहते अपने लिए हे मूर्ख मन, 60 मन कौन गति नहीं पाया। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन 60 मना। कौन कौन? गणिका, अजामिल, गीध, व्याध, गज आदि, खल तारे घना, आभीर, जमन, किरात, खस, स्वपच आदि अति अघरूप जे, ये सब के सब कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामिते। ये महा से महापापी एक बार राम कह के उद्धार प्राप्त कर गए। ये 60 मन ऐसे राम का भजन तू क्यों नहीं करता? राम है जो जीवन भर राम नहीं बोलता ना,
वो भी जाता है तो उसके पीछे भी लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। क्यों? संतान भले अपने माई बाप को छोड़ दे, लेकिन माई बाप अपने संतान का कभी त्याग नहीं करते। हमने कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो, लेकिन हमारे जाने के बाद भगवान ही अपना नाम हमारे साथ लगा देते हैं। राम, राम कौन? जो मरे के भीतर भी है वही राम है। हमारे एक चाचा हैं, उन्होंने एक दोहा लिखा। कहते हैं, जानते हैं वाल्मीकि जी? वाल्मीकि जी की कथा आप जानते हैं? रत्नाकर थे, का करते थे छोड़िए। नारद जी कहे कि राम राम जपिए, बोले राम नहीं बोल सकता मैं, क्यों? जीवन भर मरा मरा बोला हूं। शिकार को मार देता था तो चिल्लाता था साथियों को, मरा 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 मरा, मर गया। तो जीवन भर मरा मरा बोला हो तो राम कैसे निकलेगा? तो नारद जी बोले ठीक है, तुम मरा मरा बोलो। तो चाचा ने मेरे एक दोहा लिखा कि वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, क्या? श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मरा जपते हो कि राम जपते हो। फर्क किससे पड़ता है? कहां से जपते हो, कहां से? जीभ से जप रहे हैं कि हृदय से जप रहे हैं? राम कौन? जो सबको विश्राम प्रदान करे, वो राम है।